यू आर नॉट इनोसेंट। एंड मैंने जो जो चीजें लिखी है ना, जो आपके घर में चिट्ठी आती है, मैंने जो जो चीजें उसके अंदर लिखी है, एक भी चीज झूठ नहीं है। ओपन का मतलब आप लोग समझते हैं? हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे ऋषि और हिमांशी के डिवोर्स के बारे में। इन दोनों के बीच काफ़ी सीरियस एलिगेशंस चल रहे हैं, जैसे चीटिंग, ओपन मैरिज और मिसयूज ऑफ लीगल सेक्शंस। लेकिन पहले थोड़ी बैकग्राउंड जान लेते हैं। हिमांशी, जो कि एक ब्यूटी ब्लॉगर थी, अपनी शादी के बाद ऋषि के साथ लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग करने लगी। उन्होंने यूट्यूब पर काफ़ी पॉपुलर मेकअप ट्यूटोरियल्स बनाए, लेकिन शादी के बाद उन्होंने अपनी जर्नी को ऋषि के साथ ब्लॉग करना शुरू कर दिया। उनका यूट्यूब चैनल काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया और उनके फॉलोअर्स को उनकी पर्सनल ज़िंदगी काफ़ी पसंद आई। ऋषि, जो हिमांशी के साथ कंटेंट बनाते थे, उन्होंने अपनी शादी के बाद लाइफस्टाइल ब्लॉग शुरू करे, लेकिन ये सब कहते हैं कि जो फेम ऋषि को मिली है वो हिमांशी के थ्रू थी। ऋषि भी काफ़ी एक्टिव थे उनके यूट्यूब चैनल में, एडिटिंग और मैनेजमेंट में भी, और दोनों काफ़ी टाइम तक सोशल मीडिया पर एक हैप्पी कपल के रूप में दिखाई दिए। लेकिन कुछ समय बाद दोनों के बीच प्रॉब्लम्स आई जो आज तक चल रही हैं। अब लग रहा है कि प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि ये सॉल्व नहीं हो पाई और डिवोर्स का फैसला उन्होंने ले लिया है। तो चलिए देखते हैं कैसे ये सब बदला और किसने क्या कहा। ऋषि और हिमांशी के बीच जो पहले सेपरेशन की न्यूज़ आई थी, उसके बाद उन्होंने फिर से ट्राई किया था, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया दोनों के बीच के इश्यूज बढ़ते गए और ये भी क्लियर है कि वो डिवोर्स लेने वाले हैं। कुछ महीनों से ऋषि और उनकी वाइफ एक दूसरे के साथ नहीं दिखाई दे रहे थे और उन्होंने अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस में हिमांशी को इनडायरेक्टली टारगेट भी किया था। थोड़े टाइम पहले हिमांशी का एक वीडियो आया जिसमें उन्होंने अपनी साइलेंस को तोड़ते हुए अपनी साइड क्लियर की। उन्होंने कहा, मैं हर चीज़ को चुपचाप सह रही थी, पर जब बात मेरी फैमिली तक पहुंच गई तो मुझे अपनी बात रखनी थी। उन्होंने ये भी बताया कि उनको बार बार चीटेड फील कराया गया। समझ में आ गया होगा कि मैं वीडियो बनाने में इंटरेस्टेड नहीं थी। आप लोगों ने इतनी बार मुझे बोला तो मैं बना देती हूँ। तो आपने वीडियो तो बनाई है मेरे खिलाफ, है ना? बट उसमें आपने पूरी स्टोरी तो बताई ही नहीं। आपने ये तो बताया ही नहीं कि कौन कौन सी लड़कियों के साथ आप जाते थे और क्या क्या करते थे। ये तो आपने पूरा बताया ही नहीं। आप पूरा अपना साइड बताओ ना। हिमांशी ने अपने वीडियो में कहा कि उनके पेरेंट्स से पैसे की मांग की गई थी और उनको इमोशनली मैनिपुलेट किया गया था। उन्होंने ये भी मेंशन किया कि उन्हें वीडियोस बनाते वक्त फेक स्माइल्स दिखाने के लिए फोर्स किया गया, जबकि वो बहुत अपसेट थी। आप लोग कहते हो ना मुझे कि मैं वीडियो में हंसती क्यों नहीं थी, मतलब बहुत कम कम हंसती थी, ठीक है? हंसने का मेरा मन ही नहीं करता था वीडियो में, स्माइल करने का मेरा मन ही नहीं करता था वीडियो में, ठीक है? मतलब अपनी स्टोरी तो ऐसे बताई कि बिल्कुल नमक मिर्ची मसाला सब कुछ लगा के बताई, पैसे कमाने के लिए। हम्म। और दूसरे की साइड की स्टोरी बताई नहीं। जब वीडियो में मैं स्माइल नहीं करती थी, हंसती नहीं थी, क्योंकि जबरदस्ती मुझसे वीडियो बनवाई जाती थी। 1.5 साल तो मेरे से वीडियोस बनवाई गई, मतलब साथ में वीडियोस बनानी थी, ये वो करके, इमोशनली वो करके कि आई एम ओनली योर्स, मैं तो सिर्फ तुम्हारा हूँ, है ना, ऐसे करके कि हम तो सब सिर्फ तुम्हारे ही हैं, मतलब हम तो तुम्हारा ही अच्छा चाहते हैं, एंड ऑल दीज थिंग्स करके। तो क्या है कि मैंने भी कॉपरेट किया। और कितनी बार तो मेरे पेरेंट्स से पैसे कितने मांगे जाते थे, कितने पैसे मांगे जाते थे मेरे पेरेंट्स से। मतलब कि ये दिखाया जाता है कि भैया हम आपकी बेटी को पाल रहे हैं, है ना? तो मेरे पेरेंट्स से भर भर के मतलब पैसे ले लो, है ना? मेरे पेरेंट्स को जो है परेशान कर दो बिल्कुल एकदम, मतलब उनको इतना परेशान कर दो कि मतलब वो रात को सो ना पाए। हिमांशी ने कहा कि ऋषि ने उन्हें काफ़ी बार चीट किया और डायरेक्टली कहा कि वो दूसरी लड़की में इंटरेस्टेड है। पहली बात तो ये कि कितनी बार मुझ पे चीट किया गया, मल्टीपल टाइम्स। मल्टीपल टाइम्स, सिर्फ एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स करा गया। मुझे मुंह पे बोला गया, मुंह पे बोला गया कि आई एम इंटरेस्टेड इन अदर गर्ल्स एंड नॉट इन यू फिजिकली। उन्होंने ये भी कहा कि उनके ऊपर प्रेशर डाला गया था कि वो वीडियोस बनाना कंटिन्यू रखें, डिस्पाइट उनके साथ जो भी हो रहा था बिहाइंड द सीन्स, और जब भी कोई गेस्ट उनके घर आते थे तो उनको टॉन्ट्स मिलते थे। तो ये सब होने के बाद हम सबको अपने ओपिनियंस को जज करना है। क्या हिमांशी के एलिगेशन सच है या फिर ऋषि का पर्सपेक्टिव सच है? हम सबको ये देखना है कि जो चार्जेस लगाए गए हैं वो सही हैं या सिर्फ एक्यूजेशंस हैं। जब तक हमारे पास सारे प्रूफ्स नहीं आ जाते तब तक किसी भी एक साइड को रखकर अपना नैरेटिव सेट करना, जज करना, इट्स नॉट पॉसिबल एंड इट्स नॉट फेयर। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या हिमांशी सही है या ऋषि सही है? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। टिल देन, thank you for watching. Make sure to like, subscribe and comment. Till then, bye.